मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड हम लोग पढ़ रहे थे जो कि 12th क्लास के लिए है, ऑर्गेनिक का टॉपिक है, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए, जिसमें आप जनरल प्रॉपर्टी अल्काइल हैलाइड कंप्लीट, आईयूपीएक नेम, आइसोमर्स फाइनल, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कंप्लीट है। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मेजर रिएक्शन सारा कुछ कंप्लीट हो गया था। और सेवंथ लास्ट क्लास आपने SN1 कंप्लीट कर लिया था। SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म, एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था आपने। उसका उल्टा रिवर्स करना है SN2 मैकेनिज्म में। स्टार्ट करिए। आज का हम लोग का पॉइंट है 7 पॉइंट SN2 मैकेनिज्म, और लास्ट क्लास SN1 कंप्लीट कर लिया था आपने। और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करिए। नंबर 1 पॉइंट SN2 का। SN2 जैसे उसमें जो जो पॉइंट आपने पढ़ा था सारा पॉइंट यहाँ पे लेना है, बट वो रिवर्स उसके उल्टा होगा। यहाँ आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, कोई भी अल्काइल हैलाइड R, और यहाँ पे X लेना है, और यहाँ पे होना चाहिए 1 डिग्री और 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या आपको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये होना चाहिए। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे आप पार्सल नेगेटिव है और ये पार्सल पॉजिटिव है। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, अटैक करते ही ये ऐसे बैक साइड अटैक होगा, और बैक साइड अटैक हो करके ये 1 डिग्री 2 डिग्री पे ऐसा अटैक होता है। और ये रिएक्शन SN2 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए SN2 होता है। और यहाँ बन जाएगा आपका R, और ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, और प्लस X माइनस R न्यूक्लियोफाइल हुआ, और प्लस यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो गया X माइनस, ऐसा ये लीव कर गया। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन है। और इसमें SN2 जो नेम पड़ा हुआ है रेट से, केमिकल काइनेटिक में रेट पढ़ते हैं आप, ऑर्डर पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलिटी पढ़ते हैं, वहाँ से आपको इसको रिलेट करना है। और ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ऑर्डर यहाँ से आप नहीं बता सकते हैं। ऑर्डर आप पढ़ चुके हैं, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और जब आप लैब में जाएंगे इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आप वहाँ एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नाउ K द रेट कांस्टेंट। यहाँ अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री रहेगा तो पावर 1 हो जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा उस पर पावर 1 हो जाएगा, इस तरह से। अल्काइल हैलाइड पे भी पावर 1, न्यूक्लियोफाइल पे भी पावर 1। इस तरह अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऊपर में पावर 1 प्लस 1, ऑर्डर जो हो जाएगा 2, और ऑर्डर 2 के चलते ये बन गया SN2। तो SN2 ये है, SN2 ऑर्डर 2 होता है। और इसमें रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे SN1 पढ़े हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही पॉइंट SN2 लीजिए। यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल लेना है, अटैक करना है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल है, और जस्ट सब्स्टिट्यूट किया तो सब्स्टिट्यूशन हुआ। और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ये आपका रेट इक्वेशन है। 3 डिग्री रहता तो हम लोग पढ़े हुए थे न्यूक्लियोफाइल पे पावर 0 हो जाता, वहां हो जाता SN1 रिएक्शन। ये है SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट, ऐसे ही 10 पॉइंट जैसे उसमें पढ़े हुए थे वैसे ही इसमें भी SN2 में भी आपको डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट, SN2, और SN2 में यहाँ 2 जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और इस ऑर्डर 2 को लेकर के इसको बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। SN2 को रीड करते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका ऑर्डर जो होता है वो 2। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, SN2
SN2 का जब आपने रेड इक्वेशन लिखा था तो रेड इक्वेशन में आपने ये लिखा था कि ये K है और ये RX अल्काइल हैलाइड जो है इस पे पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे भी पावर 1। तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रेट जो है दोनों के ऊपर डिपेंड करता था, जबकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता था। यहाँ दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड on concentration of both alkyl halide and nucleophile, both reactant कर लीजिए, reactant and nucleophile। सो रिएक्टेंट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ये वन स्टेप मैकेनिज्म। SN1 जो था 2 स्टेप था ना, ये SN2 1 स्टेप मैकेनिज्म। फोर्थ SN2 होता है 1 स्टेप मैकेनिज्म। वन स्टेप मैकेनिज्म, नो इंटरमीडिएट, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। सो वन स्टेप मैकेनिज्म है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसमें मेकिंग ब्रेकिंग होता है। मैं मैकेनिज्म दिखाऊंगा आपको, इसका मैकेनिज्म रिएक्शन एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वन स्टेप मैकेनिज्म, कोई इंटरमीडिएट नहीं, नो कार्बोकेटायन, कुछ भी नहीं, नो कार्बोकेटायन, नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन नहीं, ठीक है। नो इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, ओनली बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग। या आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, in which bond making and breaking bond making and making breaking take place simultaneously। मैं एक फिगर बनाकर दिखा दूंगा। सो साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेक बॉन्ड ब्रेक होते रहता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, सिर्फ कोई कार्बोकेटायन नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, वन स्टेप मैकेनिज्म रहेगा इसमें। रिएक्टिविटी नोट कर लीजिए। फोर्थ 5 पॉइंट में ये लिख लीजिए ना कि नो इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन नॉन पोलर मीडियम। SN1 के लिए पोलर चाहिए था ना, SN1 पोलर मीडियम था, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पोलर मीडियम में बढ़ता है, यहाँ नॉन पोलर रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख लेंगे SN1 के लिए, SN2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम में रेट बढ़ जाता है। नो इंटरमीडिएट, नो कार्बोकेटायन, तो इसलिए आपको कोई पोलर मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। SN2 के लिए नॉन पोलर मीडियम भी रहेगा, उसमें रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अगर रिएक्शन रहेगा SN2, ठीक है, फास्टर, जैसे आपका मान लीजिए 2 मीडियम है, 2 मीडियम मैंने ले लिया, यहाँ पे एक CCl4 मीडियम ले लिया, ये CCl4, ये CCl4 मीडियम ले लिया, ठीक है, और एक मीडियम ले लिया मैंने वाटर मीडियम ले लिया, ऐसे वाटर मीडियम ले लिया। तो वाटर जो हो गया वो पोलर हो गया और CCl4 जो है वो नॉन पोलर है। तो 2 मीडियम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दोनों मीडियम में एक पोलर एक नॉन पोलर, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो एक मीडियम ले लीजिएगा पोलर और नॉन पोलर, ये नॉन पोलर मीडियम है, SN2 इसमें फास्ट होगा। CCl4 आप जानते हैं कि ये नॉन पोलर मीडियम, ये है पोलर मीडियम।
सो नॉन पोलर मीडियम में जो SN2 रिएक्शन, इसमें नॉन पोलर मीडियम में ज़्यादा बेटर रहेगा। इस मीडियम में SN2 ज़्यादा बेटर होता है, पोलर मीडियम में SN1 ज़्यादा बेटर होता है। सो SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज इन अ नॉन पोलर मीडियम। नॉन पोलर मीडियम रहेगा, रेट फास्ट रहेगा SN2 का। SN1 का बस उल्टा करना है आपको। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कर लीजिएगा आपका। SN2 में रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सो अल्काइल हैलाइड का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 में ये 1 डिग्री फॉर SN2, सो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सो कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं रहेगा तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है तो बेस्ट रिएक्टिव जो रहेगा 1 डिग्री, ठीक है। कोई कार्बोकेटायन बनेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेस स्ट्रेन होता है, 1 डिग्री क्या है, लेस स्ट्रेन, छोटा रहेगा तो 1 डिग्री में लेस स्ट्रेन, स्ट्रेन कम है। सो लेस स्ट्रेन जो होता है फास्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2। सो SN2 जो है वो लेस स्ट्रेन, 1 डिग्री लेस स्ट्रेन रहेगा, छोटा रहता है, स्ट्रेन नहीं रहेगा, तो SN2 में रिएक्टिविटी इसका फास्ट होगा। SN1 में अटैकिंग पढ़े थे, अटैक पढ़ते थे ना दोनों साइड, बोथ फ्रंट एंड बैक साइड अटैक होता था SN1 में। SN2 में ओनली बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएक्टेंट। तो इसमें ओनली बैक साइड अटैक होता है। SN2 में ओनली बैक साइड अटैक, ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड या रिएक्टेंट जो भी रहेगा, रिएक्टेंट पे भी ओनली बैक साइड अटैक रहता है। SN2 होता तो ओनली बैक साइड अटैक, जैसे अल्काइल हैलाइड है RX, ये पार्सल नेगेटिव रहेगा, ये पार्सल पॉजिटिव है, और इस पर अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल को। ये है न्यूक्लियोफाइल। ये अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री रहे, 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहे, SN2 ये फॉलो करेगा, मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2, और SN2 में अटैक जो होगा वो बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक होगा, और ये क्रैक कर जाएगा। प्रोडक्ट बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल, सो ये न्यूक्लियोफाइल और R बन जाएगा, प्लस यहाँ बाई प्रोडक्ट में X माइनस हो गया। सो बैक साइड अटैक, ओनली बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक होगा तो फिगर में इन्वर्जन आ जाएगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, फिगर उल्टा हो जाएगा। सो रिएक्टेंट अगर प्लस है तो प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, या रिएक्टेंट माइनस है तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। तो SN2 बैक साइड अटैक के चलते इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये इन्वर्जन को हम लोग बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोजा था ये वाल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन बैक साइड अटैक होने से फिगर उल्टा हो जाता है। मतलब अगर रिएक्टेंट देखिए आपका रिएक्टेंट, और यहां देखेंगे प्रोडक्ट, और ये SN2 है। सो अगर रिएक्टेंट प्लस रहा और रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है, ठीक है, तो इन्वर्जन में प्रोडक्ट बन जाएगा माइनस हो जाएगा, बैक साइड अटैक होगा। या रिएक्टेंट अगर माइनस है और ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है, तो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस, ये बैक साइड अटैक होगा, पूरा प्रोडक्ट चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट अगर माइनस है तो प्रोडक्ट प्लस, या रिएक्टेंट प्लस है तो प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाता है, फिगर उल्टा हो जाएगा आपका। स्टीरियोकेमिस्ट्री में फिगर चेंज कर जाता है। तो जो पढ़े हुए हैं वहां पे आप सब कुछ उसी का रिवर्स कर लीजिए।
8.9, SN2 में ऑर्डर जो है वो 2, ऑर्डर को n से रिप्रेजेंट करेंगे। ए नॉट को लिख लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन, सो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, और टी हाफ जो हुआ हाफ लाइफ होगी। सो इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ, तो आप जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेशन जानते हैं इन दोनों में। टी हाफ लाइफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/A0 पे पावर n-1, ये पढ़े हुए हैं आप। सो जैसे n का वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ 2 - 1 हाफ लाइफ जो हुआ प्रोपोर्शनल टू 1/A0। सो आप ग्राफ बनाएंगे इसका, ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक में पढ़ चुके हैं इस चीज़ों को, फिर से एक बार रिवीजन करते रहिए, कहीं भी टर्म आता है ना एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। सो ये ग्राफ आप बनाएंगे तो हाफ लाइफ और A0, ये ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ये है ग्राफ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में भी एक, दोनों में SN1 SN2 में एक और रिलेट करना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल गिव SN2 रिएक्शन। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल gives SN2 reaction, whereas weak nucleophile, जो weak nucleophile है gives SN1 reaction। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 रिएक्शन दिखाता है, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो जाएगा SN1 के रास्ते से। स्ट्रॉन्ग एंड वीक का मतलब आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ, एक जैसा लगता है और थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस रहेगा, तो इससे भी आपको जानना है कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है CH3 और CH2 और OH है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐसा है इस तरह से, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल है CH3 और CH2 और O माइनस है, दो न्यूक्लियोफाइल है, इस टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हुआ ना वो नीचे वाला, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जितना ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। पहले भी पढ़े हुए एम्बिडेंट में पढ़े हुए साइनाइड को, NO2 को आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो CH3 और CH2 और O माइनस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और OH, ये है न्यूक्लियोफाइल। सो दो न्यूक्लियोफाइल हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दोनों में से देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो वो दूसरा वाला C2H5O माइनस हुआ। अब अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हुआ ऐसे रहा, CH3 है और C है और CH3 है और H और CH2 और Cl है, देखिए ध्यान से ऐसे, ठीक है। अब इस पे अगर अटैक कर रहे हैं, अटैक करेंगे यहाँ पे C2H5OH माइनस, ऐसा O माइनस ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये अल्काइल लाइट क्लियर सा दिख रहा है कि ये अल्काइल लाइट 1 डिग्री अल्काइल लाइट है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और 1 डिग्री ये सपोर्ट करेगा SN2 को, SN2 रिएक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हुआ यहाँ पे CH3 और C, और यहाँ पे हुआ CH3 और H हुआ, और ये हुआ CH2Cl, ऐसे CH2Cl हुआ। और यहाँ पे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे है C2H5OH और C2H5 और OH हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। सो ये है 1 डिग्री, है 1 डिग्री, बट आप जानते हैं कि 1 डिग्री है, बट 1 डिग्री ये शिफ्ट कर जाएगा, इतना पढ़ा हुआ आपका कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन शिफ्ट करके फट से यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग कर देगा, शिफ्ट करके ये 3 डिग्री बना देगा, और 3 डिग्री, और ये है वीक, ये आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल उसके कंपेयर में वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो ये SN1 फॉलो कर देगा रिएक्शन।
बनेगा दोनों का एक ही, दोनों का एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसका तो अलग प्रोडक्ट बन जाएगा, इसका अलग यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और इसका प्रोडक्ट बनेगा इस जगह पे, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो अलग होगा। OC2H5 ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ पे जो होगा ये बनेगा इस जगह पे, अटैक यहाँ से हट जाएगा और बेड बनेगा इस जगह पे, इस यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट एक ही है और आंसर अलग अलग हो गया। OC2H5 हो गया। सो वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये सीखना था आपको, अटैक कहाँ पे होता है SN1 और SN2। सर रिएक्टेंट एक जैसा है, न्यूक्लियोफाइल भी एक जैसा है, बट उसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग फॉलो करता है SN2 को। नेक्स्ट SN2 मैकेनिज्म और ग्राफ पढ़ते हैं उसका। जैसे SN1 पढ़े हैं वैसे ही SN2। SN2 मैकेनिज्म, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है। सो 2 स्टेप नहीं, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म। सो 1 स्टेप मैकेनिज्म देखिए, कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मेकिंग और ब्रेकिंग होता है, और फिर हम लोग ग्राफ डिस्कस करते हैं इसका। देखिए छोटा सा रिएक्शन लीजिए, छोटा सा रिएक्शन लीजिए, जैसे आप सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं CH3 और CH2 और OHCl ले लीजिए, सिंपल रिएक्शन और 1 डिग्री ले लेना है आपको, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस ले लीजिए, ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या होता है आपका, ये है तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री में छोटा सा रिएक्शन है, रिएक्टेंट 1 डिग्री के चलते ये SN2 में जाएगा, वो न्यूक्लियोफाइल है। देखिए ऐसे, ये है C और ये Cl है, और H हुआ और H हुआ, और ये है CH3, ऐसा हो गया, ठीक है। ये है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे OH माइनस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे OH माइनस अटैक करता है, OH माइनस ये है न्यूक्लियोफाइल और रूट है इसका SN2। तो SN2 में ये 1 स्टेप ही है, बैकसाइड अटैक है, इसमें भी पूछा गया पेपर में क्वेश्चन। तो ये देखिए, अभी देखेंगे हाइब्रिडेशन देखेंगे, इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 बैकसाइड अटैक करेगा, ये है, ये ऐसे, ये है बैकसाइड अटैक, बैक साइड अटैक। तो जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करते ही ये ऐसा हो जाएगा। सो रुकिए, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट में पूछता है पेपर में। सो जैसे ही बैक साइड अटैक हुआ 1 स्टेप में, तो ये फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए H, यहाँ H हुआ और C हो गया, और यहाँ H हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एक प्लेन में आ जाएगा, ऐसा इस टाइप से। जैसे बैक साइड अटैक करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है एक प्लेन में, ऐसे एक प्लेन में आ जाएगा। प्लेन में आने के बाद देखिए यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग होता है। बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग में जैसे ये है OH, ये OH हुआ, तो OH ऐसे अटैक करेगा, तो OH जो है ये बॉन्ड मेक करेगा, ये बॉन्ड मेकिंग होता है। और यहाँ से Cl क्या है, Cl बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऐसे Cl जो है वो बॉन्ड ब्रेक करता है। तो मेकिंग ब्रेकिंग, M फॉर मेकिंग, B फॉर ब्रेकिंग, और ये ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। ये ट्रांजिशन स्टेट का पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडेशन क्या है, तो ये हाइब्रिडेशन sp2 है, और पूरा फिगर एक प्लेन में आ जाएगा, ये ऐसे एक प्लेन में आ जाएगा, ठीक है, पूरा फिगर एक प्लेनर रहेगा। और मेकिंग ब्रेकिंग, ये ट्रांजिशन स्टेट में मेकिंग ब्रेकिंग होगा, और यहाँ पे हाई एनर्जी, तो ये लिखेंगे इसको कि ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट। M फॉर बॉन्ड मेकिंग, M जो है वो है बॉन्ड मेकिंग। B फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। सो मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड एक मेक कर गया, बॉन्ड ब्रेक कर गया।
सो मेकिंग हुआ और ब्रेकिंग हो गया, और अब ये ट्रांजिस्टर जानते हैं कि हाई एनर्जी होता है, अनस्टेबल होता है। सो ये है अनस्टेबल, और फाइनली ये ब्रेक कर लेगा, और ब्रेक करेगा तो आप प्रोडक्ट बना दीजिए, यहां से ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करिएगा, ये बॉन्ड मेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, फिगर बन गया ऐसे। और यहां से बन गया Cl-, हो गया प्रोडक्ट। तो ये है मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। SN2 में बैक साइड अटैक के चलते बॉन्ड मेकिंग होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और बॉन्ड मेक ब्रेक होने के बाद वो एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। इसका हाइब्रिडेशन पूछा जाता है कि ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट एक प्लेन में आ जाएगा, ये प्लेनर होता है। प्लेनर होने के बाद इधर से बॉन्ड मेक, बॉन्ड ब्रेक, मेकिंग कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेकिंग भी क्रैक कर जाएगा, टूटेगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा। यही है बैक साइड अटैक और इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन हुआ। ग्राफ कर लेते हैं। So SN2 graph, well, जैसे आपने SN1 पढ़ा था वैसे ही SN2 का ग्राफ, और ग्राफ आता है एग्जाम में, आता है पेपर में, SN1 SN2 पूछा जाता है। इस बार भी था, 80 मेन में था, आपको ग्राफ पूछा गया था, SN1 का ग्राफ पूछा गया था। तो जो लास्ट क्लास आप पढ़ चुके हैं वही पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं, ग्राफ तो सब आप जानते हैं। सो आप काइनेटिक्स से रिलेट करिए। सो ये एनर्जी और टाइम का आप ग्राफ बना लेंगे। टाइम है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, या आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये है एनर्जी। सो ग्राफ है, ऐसे आप बना लेंगे। SN2 ग्राफ में वन स्टेप है, तो वन स्टेप ऐसे बना लेंगे, बस सिंपल। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये है वन स्टेप ग्राफ। सो वन स्टेप ग्राफ मैकेनिज्म। सो वन स्टेप मैकेनिज्म हो गया, ये ग्राफ था। नेक्स्ट, सो कल आप स्पीड के बारे में पढ़े थे कि कौन सा ग्राफ फास्ट होता है, कौन सा ग्राफ स्लो होगा। तो अब आप इसको रिलेट कर लीजिए, जैसे SN1 पढ़े थे उस तरह SN2 पढ़ना है। बताइए। सो ये ग्राफ है टाइम के लिए, और ये ग्राफ है एनर्जी के लिए, ऐसे। सो ये है आपका ग्राफ ऐसे, 1 2 3 ऐसे, ये ग्राफ होगी, ठीक है। सो 1 2 3 है ग्राफ, और मुझे चाहिए था, ये है तो ग्राफ क्लियर से पता चल रहा है कि ये ग्राफ देखते पता चल रहा है SN2 का। आप बताएंगे इसमें कि मुझे, मेरे लिए यहाँ पे R और Cl और R और Br और R और I कौन सा है। कोई भी SN1 हो, SN2 हो, रिएक्टिविटी में सबसे फास्ट रिएक्टिव होगा RI, सबसे मोस्ट रिएक्टिव RI। तो RI का जो ग्राफ हुआ वो ये ब्लू कलर वाला, आप जानते हैं कि ब्लू कलर वाला रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि ये ग्राफ एक्टिवेशन एनर्जी भी कम है, सबसे फास्ट चल रहा है। लास्ट क्लास आप पढ़े हुए थे कि ग्रीन कलर वाला रिएक्शन जो है वो सबसे स्लो जो हुआ वो ग्रीन कलर वाला हो गया। ये ग्राफ सबसे स्लो हुआ और ये सबसे फास्ट हुआ ब्लू कलर का। तो फास्ट जो हुआ वो इसके लिए लिखेंगे RI। ग्रीन कलर कर लेंगे RCl, और रेड कलर RBr कर लेंगे, RBr हो गया ये रिएक्टिविटी ऑर्डर। नेक्स्ट, सो यह है टाइम और एनर्जी। ऐसे 1
2 ग्राफ, 3 ग्राफ। कॉन्सेप्ट है SN2, रिएक्शन जो है वो SN2। और अब आप बताएंगे, मैंने फिक्स कर दिया जैसे R और Cl कर दिया, और RCl में 1 डिग्री कर दिया, 2 डिग्री कर दिया और 3 डिग्री कर दिया। तो SN2 में सबसे फास्ट होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो ये है ब्लू कलर वाला 1 डिग्री RCl, ऐसे कर लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ ब्लू कलर का, ये ग्राफ सबसे फास्ट होगा। ग्रीन कलर को 3 डिग्री कर लीजिएगा, 3 डिग्री RCl, क्योंकि SN2 में 3 डिग्री स्लो हो जाएगा। और 1 स्टेप मैकेनिज्म, सिर्फ एक ही पिक बनाना है आपको। और ये है 2 डिग्री, 2 डिग्री RCl हो गया। नेक्स्ट, सो लास्ट क्लास आपने SN2 के लिए पढ़ा था, बस वही चीजें हैं, उसी को कंटिन्यू करना है आपका। SN1 आपने पढ़ा था, तो उसी का उल्टा चल रहा है SN2। बताइए। सो ये है टाइम और ये है एनर्जी, ठीक है। सो टाइम और एनर्जी जब प्लॉट करेंगे तो उसमें हम लोग को चाहिए SN2 के लिए। बताइए, SN2 में एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक, और दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे है, ठीक। बोलिए, पोलर और नॉन पोलर मीडियम चाहिए, पोलर और नॉन पोलर मीडियम। तो आप जानते हैं ये रिएक्शन जो फास्ट है ये SN2 के लिए, जैसे ये ग्राफ जो है वो फास्ट है, तो SN2 का फास्ट रिएक्शन होता है नॉन पोलर मीडियम में। तो ये ब्लू कलर वाला ग्राफ जो हो गया वो नॉन पोलर मीडियम। तो आप SN1 एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे पहले जो लेक्चर, जस्ट इससे पहले वाला एक लेक्चर है ना, वो खूब अच्छे से करिएगा, एकदम उसका उल्टा चल रहा है ये। सो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो है, इसके रिस्पेक्ट में ये स्लो हुआ, तो फास्ट है, ये स्लो है, तो स्लो का हो गया SN2 में पोलर मीडियम। हो गया SN2। यही है, जैसे SN1 था वैसे ही SN2 है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस कर लेते हैं। SN1 SN2, एक SN1 एक SN2 कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग को डिस्कस करना है। SN1 कंप्लीट हो गया, SN2 फाइनल हो गया। रिएक्टिविटी ऑर्डर में नंबर 1 जैसे आया हुआ सब क्वेश्चन है। मान लीजिए कि यहाँ CH3Cl, नंबर 2 में CH3 CH2Cl, CH3 और CH2 और Cl। नंबर 3 ये है आपका CH3 और CH और CH3 और Cl, ऐसा हो गया। और नंबर 4 में हो गया, मान लीजिए यहाँ CH3 और C और CH3 और CH3Cl, ये हो गया, ठीक। अब इन चारों में रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2, ये हम लोग को डिस्कस करना है। तो देखिए, ये है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये तो मिथाइल क्लोराइड। सो आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 पेपर में आता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। रिएक्टिविटी फॉर SN1। सो SN1 का रिएक्टिविटी में आप जानते हैं कि 3 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव है, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो इस तरह रिएक्टिविटी करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 यहाँ पे रिएक्टिविटी, और देन 3, देन 2 एंड 1। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। और यही रिएक्टिविटी पूछा जाता है कि SN1 SN2 के लिए रिएक्टिविटी फॉर SN2। सो SN2 का रिएक्टिविटी पढ़ते तो SN2 का रिएक्टिविटी में 1 डिग्री बेस्ट है, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सो 1 डिग्री में हो जाएगा आपका 1 डिग्री से भी पहले आ जाएगा 1 मिथाइल क्लोराइड, लेस स्ट्रेन, बहुत कम स्ट्रेन है, 1 2 3 4। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड SN1 टुवर्ड SN2। बहुत सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट,
14। ऐसे लिखा रहता है, जैसे इस तरह से लिखा रहेगा R3CX ऐसे लिखा रहेगा, R2 और CHX लिखा रहेगा ऐसे, ठीक है। R3CX या R2 और CHX, R और फिर लिखा रहेगा CH2X ऐसे, इस तरह से ये लिखा हुआ 3 का ही सेट था। ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ। तो आप देखिए, अगर आप इनको अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आ रहा है RC, और यहाँ भी R आ रहा है, यहाँ भी R आ रहा है, और ये है X, ठीक है। ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे हुआ R और CH, यहाँ पे हुआ R और ये हुआ X, ये है 2 डिग्री हुआ, ठीक है। ये हुआ R और CH2 और X, ये हो गया 1 डिग्री। देखिए आपका, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, SN1 में रिएक्टिविटी जो होगा बेस्ट रिएक्टिव हो जाएगा 1 to 3। रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2, SN2 का रिएक्टिविटी होगा 3 to 1। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है। आईटी एडवांस में भी ये सब क्वेश्चन आता रहता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2। नेक्स्ट, फिफ्टीन, 2 का सेट ले सकते हैं, 3 का सेट ले सकते हैं, 4 का सेट ले सकते हैं। 2 के सेट में आप ऐसे बताएंगे, बताइए तो। देखिए ऐसा, ये क्लोरीन है और ये है आपका, ये भी क्लोरीन है ऐसा। बट यहाँ देखेंगे, ये है 2 डिग्री है और ये है 3 डिग्री है। सो ये है 1 to, ऐसे हम लोग बात चले 2 डिग्री 3 डिग्री ही करेंगे ऐसे। हमें चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1, ठीक है, ऐसे SN1। सो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा बेस्ट होता है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यही होता है रिएक्टिविटी। बट रटिएगा मत, आप ये समझिएगा, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 का जो होता है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सो देखिए, कुछ रटना नहीं है, ये नहीं कि आप रट जाएंगे कुछ, कोई भी टर्म को ऐसे रटना नहीं है, आपको समझना है। ये है 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है। देखते हैं कार्बोकेटाइन बना करके देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन अगर आप बनाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन ऐसा हो गया, ठीक है। और यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ का कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। बट आपको क्लास में आपको GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कार्बोकेटाइन, उसका स्टेबिलिटी, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, 100 एग्जाम्पल एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो वो उस जगह आपको देखेंगे ध्यान से, तो ये मैंने बताया था कि ये इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे sp2 है और ये sp2 है, ये भी कॉर्नर पे sp2 है, बट नॉट प्लेनर। ये प्लेनर नहीं है, नॉट प्लेनर। ये मैंने आप इसके बारे में बताया है कि ये प्लेनर नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये 3 डिग्री है, ये है 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है। जनरली लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, बट यहाँ नहीं, ये स्टेबल नहीं है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। जब ये कार्बोकेटाइन आप बनाएंगे और ये कार्बोकेटाइन ऐसे आप बनाएंगे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये 3 डिग्री मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कि ये नॉट प्लेनर नहीं है। sp2 को प्लेनर होना चाहिए, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लेनर है, ये sp2 है, ये कॉर्नर वाला जो है प्लेनर हुआ, प्लेनर होने के चलते ये स्टेबल हुआ, और ये sp2 है बट नॉट प्लेनर नहीं होने के चलते ये हाईली जो है वो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, ये अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बेस्ट जो होगा वो 2 डिग्री, आज 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री रटना नहीं है आपको समझना है साइंस को कि SN1 बेस्ट कार्बोकेटाइन बनाता है इंटरमीडिएट, जो कार्बोकेटाइन अच्छा रहेगा। ये देखिए हाईली अनस्टेबल है 3 डिग्री, बट स्ट्रेंथ के चलते ये प्लेनर नहीं होता। मैं आपको समझाया था कि ये ऐसा कुछ हो जाता है कि ये जो 6 मेंबर रिंग है और ये कार्बोकेटाइन यहाँ बना और फिर 2 पेन बनाना है, 2 पेन को ऐसे रखना है, ज्वाइंट करके इस तरह से रखा जाता है, और ये पेन कॉपी के प्लेन से बाहर आ जाएगा, तो बाहर आते ही ये नॉन प्लेनर हो गया, प्लेन के बाहर आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल ये सेट जो है वो हाईली अनस्टेबल हुआ। सो इसको आप लेस स्टेबल हुआ, इसलिए ये रिएक्टिविटी में पीछे जाएगा। सो अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री से, तो इसलिए आपको साइंस को समझना है, यहाँ रटना नहीं है,
ये हुआ, ये 3 डिग्री है, फिर भी ये पीछे जाएगा। ओके, नेक्स्ट। बहुत सारा आता है स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 SN2 का 16। बताइए, अगर मेरे पास ये दो पैटर्न है, एक इस टाइप का है, ऐसा हुआ, ऐसा और ऐसा, ये सेल लिखा हुआ ऐसे, और दूसरा पैटर्न इस टाइप का है। ये सो ये है फिगर नंबर 1 और ये है नंबर 2। मुझे चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 में रिएक्टिविटी चाहिए और रटना नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों 2 डिग्री मिलेगा। ये भी आपका 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। आपको स्टेबिलिटी है ड्यू टू रिएक्टिविटी है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के चलते। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये ब्रेक करेंगे तो इसका कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इसका कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन 6 है और ये पाई इलेक्ट्रॉन 4, प्लीज करेक्शन। तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, ये sp2 है और ये है साइक्लिक। सो साइक्लिक है, sp2 है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, जिसके चलते ये एंटी एरोमेटिक हो गया। हम लोग 1 2 नहीं 100 पढ़े हुए, 100 जीओसी में पढ़े हुए, 1 2 नहीं। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और एंटी एरोमेटिक ये कार्बोकेटाइन जो हो गया वो लेस स्टेबल, आप अनस्टेबल भी बोल सकते हैं कि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन हुआ ये। जबकि इस फिगर को देखेंगे, अगर आप इस फिगर को आप प्लान करेंगे ऐसे फिगर को, तो यहां देखेंगे यहां पे देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो है 6, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। ये है साइक्लिक है, सब जगह sp2 है, और इस तरह ये फिगर जो बन गया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक होते ही ये मोस्ट स्टेबल हो गया। अब बताइए, ये मोस्ट स्टेबल हुआ, ये लेस स्टेबल हुआ, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बेस्ट रहेगा, रिएक्टिविटी फास्ट रहेगा। तो इन दोनों में मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 में रिएक्टिविटी ये 7 मेंबर रिंग ये ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ऐसे मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू द 5 मेंबर रिंग्स। ओके, ये है नेक्स्ट। तो इस तरह SN1 SN2 का आप रिएक्टिविटी ऑर्डर डिस्कस कर सकते हैं। नोट करते रहिएगा, आप सब पढ़ा हुआ है, बस आपको एक जगह सब एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल कलेक्ट करना। बताइए कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल। मान लीजिए ये है नंबर 1 3 डिग्री, ये है 3 डिग्री, ये है नंबर 2 ये है रिएक्टर नंबर 2, ये है 3 डिग्री, और ये रिएक्टर नंबर 3। है ना, 1 2 3 तीनों 3 डिग्री है, तीनों 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री और ये भी 3 डिग्री है, ये तीनों 3 डिग्री है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि तीनों जब 3 डिग्री है तो इसमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 के टुवर्ड रिएक्टिविटी चाहिए। कोई एक मैं समझाऊंगा, उससे आप समझिए। जैसे मैं सेकंड को समझा रहा हूं, जैसे आप स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करते ही यहां पे ऐसे आ गए, ऐसे, ये हो गया कार्बोकेटाइन।
हो ना, यहाँ पे कार्बोकेटायन हो गया, ठीक। और बेटर समझें इसको, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये ऐसे ज्वाइंट है, ये ऐसे ज्वाइंट है और ये प्लस है, ऐसे। अब इस फिगर को देखेंगे, ये जहां मैंने फिंगर रखा है, अभी तो आपने जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आपने बताया था कि अगर ऐसा फिगर होता है साइंस में, इस तरह से फिगर आएगा, प्लस चार्ज रहेगा, तो ये है आपका, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक जो होता है वो साइंस में लेस स्टेबल है। ये तो अभी आपने पढ़ा था, ये तो आपने डिस्कस किया था। ये एंटी एरोमेटिक है, वो हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल नहीं, लेस स्टेबल कर सकते हैं आप, इसको पढ़े हुए हैं आप। अब आप देखिए इस फिगर में देखेंगे, तो इस फिगर में देखिएगा तो इस फिगर में ये एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। इस फिगर में 3 एरोमेटिक है, 3 एरोमेटिक, और उसके साथ साथ 2 जो रिंग है वो है एंटी एरोमेटिक, इसके अंदर। तो ओवरऑल फाइनली एक ही ना एरोमेटिक बचा, तो 2-3 स्टेबल है और 2 अनस्टेबल है, एक ही बचा इसके अंदर। इसको ब्रेक करेंगे, इसके कार्बोकेटायन, अगर आप इसका कार्बोकेटायन बनाएंगे, इसके कार्बोकेटायन में इस थर्ड वाले का, इसमें देखेंगे तो 3 एरोमेटिक, 3 एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग, ठीक है, 1 2 3, और 3 5 मेंबर रिंग भी है, प्लस 3 जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आया, देखिए इसका कार्बोकेटायन बनाएंगे, इसका कार्बोकेटायन जब बनाएंगे, इसका कार्बोकेटायन, तो इसके कार्बोकेटायन में ओनली 3 एरोमेटिक है, सिर्फ एरोमेटिक आएगा। और ये जो कार्बोकेटायन होगा, ये साइंस में इन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल यही रहेगा, यही कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल रहेगा, ये वाला। और मोस्ट स्टेबल यहाँ 3 एरोमेटिक, 2 एंटी एरोमेटिक है, 3 एरोमेटिक, 3 एंटी एरोमेटिक है। इस तरह आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो चाहिए, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए था SN1 के टुवर्ड रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आप लिखेंगे 1 मोस्ट रिएक्टिव है, देन 2 एंड देन 3। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड द SN1। हो गया पैटर्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 18। कोई भी SN1 मैं डिस्कस कर दूंगा तो उसी का उल्टा तो SN2 होता है। सो 18 में मान लीजिए ऐसा रिएक्शन रहा आपसे, ये है Cl, ये Cl रहा, और ये Cl है, और ये ब्रोमीन है। मान लीजिए 1 2 3 4, और मुझे चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1। सो कोई एक करिए ना, SN1 पढ़िएगा तो SN2 अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा। सो बेस्ट कार्बोकेटायन 3 डिग्री मुझे चाहिए, तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। चेक करेंगे तो ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, ये है 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री है। इन दोनों में हम लोग जानते हैं कि ये तो कॉमन है, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी जो है वो है आर आई लॉन्गर बॉन्ड है, मोर रिएक्टिव देन RBr कंपेयर टू देन RCl, और फिर RF। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जो हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी पैटर्न ऐसे फॉलो करता है, ये ठीक है। सो अब आप बताएंगे कि इन दोनों में 3 डिग्री में तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और SN1 है, SN1 के टुवर्ड रिएक्टिविटी में ये 4 आ जाएगा, 4 के बाद दो रिएक्टिविटी में 3 आ जाएगा, 3 और 2 डिग्री 1 डिग्री में ये 2 डिग्री कर लीजिएगा, 1 एंड देन 2। ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, हो गया। नेक्स्ट इसमें चेंज कर दे रहा हूँ। ये एक टाइप का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है, और आप कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अरेंज कर लीजिए। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ऐसे रहा CH3 और CH और 2 और CH2, ऐसे Cl रहा। देखिए ये नंबर 1 फिगर,
नंबर 1 फिगर में ये 1 डिग्री है, ये सिंपल 1 डिग्री रहा, ठीक है। नंबर टू में मैं इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दिया ये क्लोरीन को, और CH3 और ये है Cl। देखिए ये है 2 डिग्री हो गई, ठीक है। ये सिंपल 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है बट सिंपल 2 डिग्री सिंपल में 3। सो मैं ये प्लान कर रहा हूँ CH और यहाँ Cl मैं कर दूँ CH2 और CH3, ठीक है। ये देखिए ये है 2 डिग्री बट ये बहुत अच्छा कार्बोकेटायन है, ये आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बेस्ट कार्बोकेटायन है। 3 डिग्री से भी अच्छा कार्बोकेटायन हो जाएगा, क्योंकि ये है 2 डिग्री बट 5 रेजोनेंस है। यहाँ पे है ये प्लस कार्बोकेटायन कर दीजिएगा तो ये है 2 डिग्री। अब बट इसके साथ साथ ये बेंजीन रिंग से अटैच होने के चलते इसके अंदर 5 रेजोनेंस आ गया। सो 5 रेजोनेंस, ये 5 रेजोनेंस हुआ। नेक्स्ट, और यहां पे अगर मैं क्लोरीन कर दूं और ऐसे मैं कर दूं, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। शॉर्टर, स्ट्रॉन्गर, पार्शियल, डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग, ये वेरी स्ट्रांग बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है जो टूटेगा नहीं। अब इसमें मोस्ट रिएक्टिव स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 में मुझे रिएक्टिविटी करना है तो कार्बोकेटायन हमें देखना है। जो बेस्ट कार्बोकेटायन, सबसे अच्छा कार्बोकेटायन जो बनेगा 3 रेजोनेंस, बेस्ट रेजोनेंस। सो बेस्ट कार्बोकेटायन बना वो 3 के बाद बना 2 के बाद बना 1 और 1 के बाद सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं वो है 4th। हो गया, ये हो गया। सो SN1 का मैं पढ़ा रहा हूं और SN2 पूछेगा रिवर्स कर लीजिएगा, SN2 में उल्टा करना है। नेक्स्ट, खूब आता है पेपर में, खूब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में SN1 SN2, चाहे बोर्ड एग्जाम में भी SN1 SN2 रिएक्शन आता है। मान लीजिए कुछ ऐसे मैंने प्रेजेंट किया, आपको इस तरह से दिया कि एक है मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है और ये है एक ऑक्सीजन मैंने लगा दिया यहाँ पे। ऑक्सीजन जानते हैं कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होता है और ये क्लोरीन है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे यहाँ पे एक ऑक्सीजन और लगा दिया और ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होता है और ये क्लोरीन है, ठीक है। ये फिगर नंबर 1 हुआ और ये है नंबर 2 और ये है फिगर नंबर 3। 1 2 3 में मुझे चाहिए रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 और मुझे चाहिए कार्बोकेटायन, बेस्ट कार्बोकेटायन। कौन सा बनेगा बेस्ट कार्बोकेटायन? SN1 पढ़ लेंगे तो SN2 उल्टा हुआ इसका। चलिए, नया है, थोड़ा सा नया है, मैं सिखाता हूँ आपको। मैं पहले भी सब चीज़ें बता चुका हूँ आपको क्लास में बताया हुआ अल्कीन में। देखिए ये सारे 2 डिग्री हैं, 2 डिग्री तो सब में है, ये 2 डिग्री सब में है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। अगर SN1 है तो मैं बनाऊंगा कार्बोकेटायन, देखता हूँ कार्बोकेटायन। तो इसका कार्बोकेटायन, ये सिंपल कार्बोकेटायन ऐसे बन गया, ये कार्बोकेटायन ऐसा हुआ, ठीक है। ये कार्बोकेटायन देखेंगे तो ये कार्बोकेटायन थोड़ा यूनिक है, यही कार्बोकेटायन अलग टाइप का है। ये कार्बोकेटायन देखिए ऐसे, ठीक है। ये कार्बोकेटायन एकदम अलग है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। और ये कार्बोकेटायन, इसके बारे में भी मैं सिखा दूंगा। ये देखिए ऐसे, देखिए ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस जो करता है। कई लोग बोलते हैं सर रेजोनेंस इज डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, पाई बॉन्ड है नहीं तो कैसे रेजोनेंस करेगा? करेगा। मैं समझा चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ये है मोस्ट स्टेबल, ये कार्बोकेटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। कैसे मोस्ट स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के चलते ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस आया देखते हैं, रेजोनेंस कैसे आया इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए पाई बॉन्ड नहीं है, फिर भी हिडन फिगर है, हिडन है आपका, ठीक है। मैं आपको सिखाया था, चाहे आप एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक से ले सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि देखिए BF3, ठीक है, BF3 याद करिए, BF3, ठीक है। मैंने आपको बताया था BF3,
ये है उसका फ्रेंड जो है फ्लोरीन है, काफी रिच है, और ये बोरन जो है वो डिफिशेंट है, ठीक है, वो डिफिशेंट बोरन, काफी फेमस, काफी इंपॉर्टेंट, कई क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है कि BF3 नॉट कंटेन एनी पाई बॉन्ड, कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, बट स्टिल सो रेजोनेंस, हिडन है, पाई बॉन्ड है, दिखेगा नहीं आपको, पाई बॉन्ड है, हिडन है, पाई बॉन्ड है कि ये पी पाई बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग होता है जो दिखता नहीं है, और उसके चलते ये रेजोनेंस शो करने लगता है, वो हिडन है। अगर एक डिफिशेंट हो और एक रिच हो, दोनों फ्रेंड हो, बगल में बैठे हुए हो, सेकंड पीरियड का हो और ये भी सेकंड पीरियड का हो, पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, BF3 का सब लोग जानते हैं कि यही फिगर है, यही फिगर BF3 का होता है, बट ये हिडन है, जो केमिकल बॉन्डिंग में MOT में आपको खूब अच्छे से समझाया था, कई क्वेश्चन आईटी के आए हुए हैं इसके ऊपर, BF3 के ऊपर, कि इट्स सो रेजोनेंस ड्यू टू द 2p पाई बैक बॉन्ड, ये 2p पाई बैक बॉन्डिंग के चलते ये रेजोनेंस शो करता है, हो गया। वैसे ही देखिए आपका, आप साइंस में एग्जैक्टली सेम देखिए, यहाँ पे ये है कार्बन हुआ और ये है ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन डिफिशेंट हुआ, देखिए यहाँ कार्बन ये ऐसा हुआ, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के चलते ये कार्बन जो हुआ वो डिफिशेंट है, ये डिफिशेंट है, उसका दोस्त बगल में दोस्त जो है वो ऑक्सीजन रिच है, रिच का मतलब लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रिच है, वो फट से यहाँ से जो कार्बन है, अगर कार्बोकेटायन अटैच है लोन पेयर से, कोई भी लोन पेयर फट से यहाँ से डोनेट करेगा, और डोनेट करेगा, ये बैक बॉन्डिंग बना देगा और रेजोनेंस कर देगा। हिडन है फिगर, ये सब हिडन है, ऐसे नहीं दिखता है, ठीक है, बट मैंने कॉपी में आपको बताया कि एनी कार्बोकेटायन which attach with an atom which contain lone pair से attach है, so resonance, वो रेजोनेंस शो करेगा और हो जाएगा वो मोस्ट स्टेबल, तो ये शो करेगा रेजोनेंस, ये शो रेजोनेंस, और रेजोनेंस करते ही सिस्टम मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। देखिए अब समझिए, ये तो चलिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया, ये इसमें है, इसके अंदर जो हुआ ये कार्बन लोग, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे 5 कार्बन 6 कार्बन, इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के चलते उसको हेल्प किया, सब लोग ने हेल्प किया। यहाँ ऑक्सीजन के चलते ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच के ले आएगा, वो ऊपर नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के चलते इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। ये है सब लोग मिलकर मदद किया, ये डिफिशिएंट था तो स्टेबल थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये तो और ख़राब हुआ, तो इन तीनों में ये माइनस आई इफेक्ट के चलते लेस स्टेबल हुआ, यहाँ लेस स्टेबल हुआ, और ये सबसे बेस्ट हुआ रेजोनेंस के चलते। बस हो गया मेरा, जैसे ही यहाँ स्टेबिलिटी मिला मेरा रिएक्टिविटी कंप्लीट हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बेस्ट है 2 एंड देन 1 एंड देन 3, 2 1 3 हो गया, 2 1 3। नेक्स्ट इसी को लिनियर में भी पूछा जाता है, इसी यही जो है साइक्लिक की जगह ऐसे लिनियर में आता है, जैसे ये लिखा रहेगा Cl लिखा रहेगा, ऐसे रहेगा, यहाँ Cl ऐसे कर देगा लोग और Cl ऐसे रहेगा, और ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर देगा ऐसे, ये सो ये है फिगर। सो और एक और करना है, एक और रखना है तो एक और कर लीजिए, लीजिए। सो 1 2 3 4, 1 2, ये है 3, और यहाँ कर लीजिए, बल्कि इसको यहाँ कर लीजिए, रुकिए ऐसे कर लीजिए, कोई भी रैंडमली मैं अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 3 कर लीजिए और ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये है 4, ये फिगर नंबर 4। तो मैं अपने मन से कोई भी एग्जांपल रखते रहा हूँ, डिफरेंट केस जितने आते हैं वो सब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। बनिए रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 का रिएक्टिविटी करिए, ऑटोमेटिक अपने से SN2 बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 1, फिगर नंबर 1,
फिगर नंबर 1 का कार्बोकेटाइन ये बना, फिगर नंबर 2 उसका कार्बोकेटाइन ये बना, फिगर नंबर 3 कार्बोकेटाइन ये बना, फिगर नंबर 4 कार्बोकेटाइन ये बना। हो गया 1 2 3 4। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4। अब देखेंगे यहाँ पे ये है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है। आप कर सकते हैं लेफ्ट राइट भी, यहाँ एक्चुअली कार्बन नहीं है फिर भी बोला जाता है 2 डिग्री। और साथ में है रेजोनेंस, ये सिंपल 2 डिग्री है, इसको बोलेंगे सिंपल 2 डिग्री। ये सिंपल 1 डिग्री है, इसको आप बोलेंगे ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री और इसके साथ साथ है रेजोनेंस। अब इन चारों में 1 2 3 4 में मोस्ट स्टेबल, जो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ये 4, फिर 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3। So 4 and then 2 and then 1 and 3 हो गया। नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन मैं देखता हूँ जो बुक से देखता हूँ, बुक में क्या क्या है। जैसे आईटी मेन मेडिकल में आते रहता है क्वेश्चन, सो ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ। ये है 1 2 3, 1 2 और 3। सो 1 2 3 क्या है इसमें? रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 पूछा हुआ। SN1 में रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1। कार्बोकेटाइन बना लीजिए, सिंपल एकदम 1 लाइन में आंसर दिख रहा है कि ये है कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये 2 डिग्री बनेगा, ये सिंपल 2 डिग्री है। ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये 2 डिग्री है और साथ में रेजोनेंस है। और ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये 1 डिग्री है। तो सिंपल आपको क्लियर सा दिख रहा है कि ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, बट साथ में है रेजोनेंस। रेजोनेंस मैं कई बार समझा चुका हूँ, अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई, सिग्मा पाई अल्टरनेट है, रेजोनेंस हो गया। यह है सिंपल 1 डिग्री। बेस्ट कार्बोकेटाइन जो हुआ 2 हो गया, फिर 1 है 3, 2 1 3, 2 हो गया, देन 1 देन 3, 2 1 3। ये 23। सो SN1 रिएक्टिविटी एक लिखा हुआ ऐसे, दूसरा लिखा हुआ इस तरह से, और तीसरा है OCH3। OCH3। So ये 1 2 3, 1 2 और 3। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 सब आया हुआ क्वेश्चन है, सारा आईटी मेन का है, कुछ एडवांस का क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 सेम वही क्वेश्चन तो मुझे दिख रहा है, वही सेम क्वेश्चन तो पता लग रहा है कि ये है, ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री हो गया। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनाएंगे, नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो 1 डिग्री हुआ, और नेक्स्ट कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये रेजोनेंस 5 रेजोनेंस, ये 5 रेजोनेंस, और ये भी सपोर्ट करने वाला ही है। ये ग्रुप जानते हैं कि इस ग्रुप शो करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, और ये ग्रुप शो करेगा प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, डोनेट करता है। और ऐसे होता है माइनस आई इफेक्ट, बट माइनस आई इफेक्ट तो काफ़ी छोटा रहेगा, मेजोमेरिक लीड करेगा। और इसके अंदर ऐसे भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस
रेजोनेंस के चलते ये मोस्ट स्टेबल हो गया, और जब मोस्ट स्टेबल हो गया उसके चलते रिएक्टिविटी में 312 312 हो गया, 312। ये नेक्स्ट, 24, ओनली प्रैक्टिस SN1 SN2 फाइनल हो गया है। सो 24 नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, इस साल का ही है क्वेश्चन, ये सब इस साल का ही क्वेश्चन आया हुआ है आपका। एक लिखा हुआ CL, ठीक, दूसरा लिखा हुआ CH3 ऐसे है, OCH3, और चौथा में है ऐसा CH3, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, बनिए इसको। कंप्लीट करिए इसको, कंप्लीट करिए। तो आप कंप्लीट करिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन स्टेबल करना है आपको, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में ऐसे कर लीजिए। यह है CH2 और ये प्लस हो गया, यहाँ पे है CH3 और यह है CH2 प्लस, यहाँ पे हो गया आपका कार्बोकेटाइन जो है OCH3 CH2 प्लस, ये। और नेक्स्ट थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ, बल्कि इस तरह कर देता हूँ, देखिए ऐसे CH3 और O, ऐसे CH2 प्लस, ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 में ही आया हुआ है ज़्यादा, इस साल का ही क्वेश्चन है ये, IIT मेन का है क्वेश्चन। देखिए हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखना है, तो ये है रेजोनेंस, ये रेजोनेंस है, बट इन रेजोनेंस में ये ज्यादा लीड करेगा, ये एक तो और हेल्प कर रहा है, रेजोनेंस तो है ही, बट ये जो हेल्प कर रहा है इसका प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि इसका प्रॉपर्टी है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट। एरोमेटिक में आप 200 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि इस ग्रुप पे की एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट है, और माइनस आई भी है, बट माइनस आई इसके नेग्लिजिबल रहेगा, बहुत कम रहेगा, प्लस मेजोमेरिक लीड करेगा जो डोनेटिंग नेचर होता है। तो अगर ये हेल्प कर रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छा चारों में 1 2 3 4 में सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकेटाइन बना वो 3 बनेगा, और देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में 4 आएगा क्योंकि रेजोनेंस है। और इधर जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो 1 डिग्री ये भी है और 1 डिग्री ये भी है, बट ये शिफ्टिंग करके 3 डिग्री में चला जाएगा, ये शिफ्ट करके, ये शिफ्ट कर करके ये ऐसे 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। या इसका दोस्त भी है, इसका दोस्त 3 दोस्त है, 1 2 3, तीनों दोस्त ऐसे मदद किया, इसका तो एक ही दोस्त मदद करेगा, इसमें तो 1 2 3 3 दोस्त हेल्प करेंगे तो भी स्टेबिलिटी बढ़ेगा उसका। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में 1 का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है 2 से। हो गया, बना लीजिएगा। आता है क्वेश्चन इससे, इस और भी क्वेश्चन है इस साल 2019 का क्वेश्चन और भी है मेन में, बहुत आता है। SN1 SN2 बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 14 15 25 इस बार कहीं और क्वेश्चन है, इस बार ग्राफ भी है, बहुत सारा आया हुआ, बट सब क्लास का हो चुका है। जैसे SN1 रिएक्टिविटी में ये पूछा गया आपको, जैसे ये
ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लग रहा है। मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, क्वेश्चन को इस तरह से प्रिंट करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट ये है, दूसरा ऐसे, आई और ओ एम ई, दूसरा पार्ट ये है Me4 मिथाइल, तीसरा पार्ट ये है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, थोड़ा अलग होगा, देखते हैं हम लोग, मैं समझाऊंगा आपको। आई, यहाँ पे ओ एम ई, ये है थर्ड, फिर से, और ये सिर्फ एम ई है, ये है फोर्थ, आई। सो 1 2 3 4 ये सेट है, 1 और 2 3 4 ऐसा सेट है। ये चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन। मेन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में चेक करते हैं। देखिए ये कार्बोकेटाइन है रेजोनेंस तो सब में, ये है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये सब लोग 1 डिग्री में आ रहा है, और इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा अलग है, वो समझाना होगा मुझे। ये है 1 डिग्री OCH3, ये कार्बोकेटाइन देखिए यहाँ पे CH2 और OCH3, ये भी IT मेन का इस साल का ही है क्वेश्चन, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ है CH2 और ये है Me का मतलब हुआ CH3, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन। अब इन चारों कार्बोकेटाइन में जो कौन सा बेस्ट है, मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, ये 2 डिग्री है, रेजोनेंस सब में है, रेजोनेंस सब में है। ये 2 डिग्री है बट ये 1 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा एक नया प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हुए हैं, आप जो एरोमेटिक टॉपिक में आप पढ़े हुए हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये मेजोमेरिक इफेक्ट है, ये बात सही है। रुकिए मैं इसके बारे में समझा दूं। OCH3 के बारे में क्लास में मैंने सिखाया था कि ये शो करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, ये शो करता है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, शो करता है माइनस आई इफेक्ट, ऐसे। तो मेजोमेरिक, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल एट मेटा, नॉट अप्लीकेबल, मेजोमेरिक जो है वो नॉट अप्लीकेबल एट मेटा, मेटा पे नहीं होता है, मेटा पे मेजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है। ये लाइन आप आगे भी एसिड बेस में भी खूब पढ़ेंगे कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है मेटा पे नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ है 0 मेटा पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में मेटा है तो 0 मेजोमेरिक इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, इसमें तो ओवरऑल लीड कर रहा है माइनस, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लीड करेगा। ये पारा पोजीशन पे है, तो पारा पोजीशन पे है प्लस मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक बड़ा करना है, माइनस आई इफेक्ट एकदम छोटा करना है, तो ये यहाँ लीड करेगा प्लस वाला, ऐसे लीड करेगा, ये ऐसे, क्योंकि ये लोन पेयर है, डोनेट करेगा। ये है मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें ग्रुप में आ जाएगा प्लस हाइपर कंजुगेशन, ये हाइपर कंजुगेशन होगा, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये है प्लस, डोनेट करेगा। सबसे बेस्ट, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन तो ये है, मुझे तो सबसे बेस्ट ये लग रहा है, सबसे अच्छा 2 डिग्री। तो मैं अपने पैटर्न में लेके चल रहा हूँ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो है ये वाला हो गया। उसके बाद इन तीनों का जब प्लान बनाएंगे, इन तीनों के प्लानिंग में आपका ये तो माइनस है, ये सबसे खराब हुआ, इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट है, खिंच रहा है, सबसे खराब हुआ। सबसे खराब में ये भेजेंगे, 2 को लास्ट में कर दीजिए, ठीक है, 2 को लास्ट में करिए। इन दोनों में ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ये इसका मेजोमेरिक इफेक्ट लीड करता है हाइपर कंजुगेशन पे। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन लिखा हुआ था पेपर में, ऑप्शन रहेगा, एक फर्स्ट भी जान जाएंगे, लास्ट भी जान जाएंगे, तब भी आप बना लेंगे। तो इसमें 3, उसके बाद हो गया 4, ये है। और क्वेश्चन मैं देखता हूँ और सर्च करता हूँ कि और SN1 SN2 पे क्या पूछा हुआ। तो ये मोस्ट कॉमन ये सब क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया आपसे।
नेक्स्ट SN1 रिएक्शन पॉसिबल इन, ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है। और SN1 रिएक्शन पॉसिबल कितना ईजी है। SN1 रिएक्शन पॉसिबल इन, आप जानते हैं कि बेस्ट होता है 3 डिग्री अल्काइल लाइट में, 3 डिग्री अल्काइल लाइट। तो ये है 3 डिग्री, ये है 1 डिग्री, ये तो होगा ही नहीं। ये बॉन्ड तो आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्टर स्ट्रॉन्गर होता है, और ये भी है 1 डिग्री है, ठीक है। बेस्ट हो गया ए। 1 सेकेंड आंसर वहाँ लिखा हुआ है टर्सरी अल्काइल लाइट इज प्रैक्टिकली इनर्ट टुवर्ड SN2 रिएक्शन। टर्सरी अल्काइल लाइट में ये जानते हैं कि टर्सरी अल्काइल लाइट में यहाँ पे SN2 नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ, यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन में था तो ऑप्शन में लिखेंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि वो बैक साइड अटैक करता है और वो स्ट्रेन, लेस स्ट्रेन साइड अटैक करता है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ऑप्शन में लिखा हुआ था स्टेरिक हिंड्रेंस। SN2 में आप जानते हैं कि SN2 जो है, SN2 रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि अटैक ऑन, ये SN2 का प्रॉपर्टी है अटैक ऑन लेस स्ट्रेन अल्काइल। ये जहाँ पे स्ट्रेन कम होता है उस पर अटैक करता है। तो अटैक ऑन लेस स्ट्रेन अल्काइल पे वो अटैक करेगा, ठीक है। वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना 3 डिग्री में, इसलिए वो रिएक्शन नहीं कर पाता है। सो बहुत सारे क्वेश्चन है SN1 और SN2 का। अब हो गया है SN1 SN2 हो गया है, बहुत सारा आप मेडिकल में भी क्वेश्चन देखेंगे, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो 27 और 28 एक और कर लीजिए। हाँ, आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, एडवांस का भी सब बीच बीच में मैंने सब क्वेश्चन कर दिया। तो ऑर्गेनिक एंड नाउ स्टोइकोकेमिस्ट्री, इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। नाउ विच शो इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 reaction। Which show inversion during SN2 reaction। SN2 में inversion, कौन सा inversion दिखाता है? ऑप्शन ABCD। सो लिखा हुआ आपका यहाँ पे C2H5 होल ट्वाइस, C2H5 होल ट्वाइस Cl का मतलब CH3 हो गया, पूरा ब्रेक कर दे रहा हूँ मैं, और CH ऐसे लिखा हुआ Cl और CH2 CH3, ये है ऑप्शन ए लिखा हुआ। ऑप्शन बी लिखा हुआ नाउ 3 डिग्री CH3 है और C हुआ और CH3, फिर यहाँ CH3 और Cl है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी ऑप्शन लेंगे तो ऑप्शन सी में यहाँ है CH3, ये है CH3 और ऐसे, ये है CH3 और H और Cl, और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है और CH3 एकदम आसान सा CH3 सो विच सो इन्वर्जन SN2 में सबसे लेस स्ट्रेन वाला, जिसमें लेस स्ट्रेन हो, बेस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 डी हो जाएगा। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर करेंगे, ये देखिए ये 2 डिग्री है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये तो 1 डिग्री से भी छोटा हुआ। तो SN में SN2 के लिए बेस्ट जो हुआ वो डी हुआ, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही इन्वर्जन उल्टा हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री तो कहीं नहीं है, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो कहीं किसी में नहीं दिख रहा। ये नहीं कि लोग बोलते हैं इन्वर्जन का मतलब होना चाहिए एक प्लस होता तो माइनस होता, कहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये भी कारल नहीं है, दोनों साइड बराबर है, ये भी कारल नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बेस्ट जो रिएक्टिव रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। SN1 SN2 फाइनल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल लाइट, ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे का रिएक्शन एक भी नया नहीं है, तो प्लान मैं करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि क्लास आगे का रिएक्शन के लिए अल्काइल लाइट का क्लास न लेकर के जो पुराने लेक्चर है उसको अपलोड करूँ, क्योंकि आगे का रिएक्शन है, देखिए अल्काइल लाइट का रिएक्शन विथ मेटल, उर्ज रिएक्शन, फ्लैंकटन रिएक्शन, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, कुरी हाउस रिएक्शन सब पढ़ा हुआ है। रिडक्शन ऑफ अल्काइल लाइट इनटू अल्केन पढ़ा हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़ा हुआ है, और बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। तो आगे इसके आगे अल्काइल लाइट में कुछ भी नहीं है। आइडोफॉर्म टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म है, वो डिस्कस करूंगा, वो मैं बता दूंगा। क्लोरोबेंजीन में कुछ रिएक्शन नए आते हैं तो वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। बट अल्काइल हैलाइड का नेक्स्ट रिएक्शन जो है अल्काइल लाइट में नेक्स्ट क्या क्या है मैं पहले लिख देता हूँ आपको। SN1 SN2 100% फाइनल, एकदम
परफेक्शन के साथ कि एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, कॉपी भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत है। सब कुछ मैंने सिखा दिया, ग्राफ भी सिखा दिया। ग्राफ आया भी था, इस साल आया भी था ग्राफ SN1 के लिए। एक जो रिएक्शन ए था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए जो रिएक्शन था, ए रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़ना था, ए टाइप का रिएक्शन, और जिसमें मैंने बहुत सारा प्लानिंग किया, ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए कंप्लीट हो गया। ए में जो था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ नंबर बी में, ठीक है, बी, ठीक है, रिएक्शन ऑफ RX अल्काइल विथ मेटल के साथ। इसमें भी 5-6 साइंटिस्ट का नाम आता है। एक तो उर्ज रिएक्शन, उर्ज फेमस रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कुरी हाउस सिंथेसिस, ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन, काफ़ी फेमस है, अल्केन में हम लोग पढ़े हुए। ठीक है, ये हो गया। सी में रिडक्शन ऑफ अल्काइल इनटू अल्केन, ये भी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा हुआ है। ये तो छोटा रिएक्शन है, ये काफ़ी बड़ा है, ये छोटा है, ये पढ़ा हुआ। ये ए बी सी डी हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी हो गया, पढ़ा हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, डिहैलोजिनेशन का मतलब X2 ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ये पढ़ा हुआ है। जिंक इथेनॉल, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, सोडामाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, टर्सरी ब्यूटोक्साइड पढ़े हुए हैं हम लोग। ये भी पढ़ा हुआ आपका कि जिंक इथेनॉल लेना है। ये चारों रिएक्शन ना, ये नया था जिसमें मैंने सब कुछ समझा दिया काफ़ी अच्छे से। SN1 SN2 और एग्जाम्पल भी साइनाइड का, NO2 का सब समझा दिया। अब ये सारा रिएक्शन A B C D E सब कुछ पढ़ा हुआ है और खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। और अब मुझे वीडियो सर्च करना पड़ेगा उसका, ठीक है। तो देखता हूँ मैं इसको, वीडियो को ही, क्योंकि टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको तो दोबारा फिर से पढ़ना होगा। मेरा टाइम बच जाएगा और फिर मैं इसकी जगह ऑडियो फॉर्म कर दूँगा। तो अल्काइल हैलाइड में नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ कैसे इसको मैनेज करता हूँ। वीडियो को पहले सर्च करना होगा मुझे भी, कहाँ है, किसके पास है। चलिए नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखता हूँ मैं कैसे प्लान करता हूँ इसका, सर्च करके होता है तो मैं एडिट करके ऐड कर दूँगा।